भारत 360 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आपको बने रहना हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख करेंगे और आज हमारे इस प्रदर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। राजधानी दिल्ली आज एक बड़े पुलिस से टकराव और संघर्ष की गवाह बनी। सुबह होते ही दिल्ली पुलिस के जवान अपने डंडों में सरसों का तेल लगाए कुछ ऐसे खड़े थे कि मानो सामने आतंकवादियों की फौज हो। अपनी मांगों को लेकर देश भर से जंतर मंतर पर जमा हुआ कांग्रेस सिस्टम से सीधे सवाल पूछने के लिए निकले थे। तो दिल्ली पुलिस से जो भी बन पड़ा सब किया, दे डंडा और फिर मजा नहीं आया तो आंसू गैस, दे आंसू गैस। बस पूरे दिन यही कहानी चलती रही। एक तरफ जहां भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स से पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे। आखिर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल क्यों तैनात करना पड़ा और इस हिंसक झड़प के पीछे हालात क्या रहे, आइए दिखाते हैं आपको हम सबसे पहली रिपोर्ट। जंतर मंतर से उठी अंगारी, लुटियंस दिल्ली तक हाहाकारी। वीवीआईपी जोन में घुसा जनसैलाब, सत्ता से मांग रहा पाई पाई का हिसाब। संसद मार्ग बना युद्ध का मैदान, सिस्टम के हलक में अटके जवान। दिल्ली कांप उठी। शुरुआत तो जंतर मंतर से हुई थी, लेकिन फिर दिल्ली छोटी पड़ गई। तस्वीर नंबर 1, दिल्ली का जंतर मंतर। तस्वीर नंबर 2, दिल्ली का कनॉट प्लेस। तस्वीर नंबर 3, दिल्ली का राजीव चौक। तस्वीर नंबर 4, दिल्ली का पटेल चौक। तस्वीर नंबर 5, दिल्ली का रेल भवन। तस्वीर नंबर 6, दिल्ली का वायु भवन। तस्वीर नंबर 7, दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि लोकतंत्र की रूह भी कांप जाए। कनॉट प्लेस से लेकर राजीव चौक, पटेल चौक से लेकर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट और वीवीआईपी सुरक्षा वाले रेल भवन से लेकर वायु भवन तक आज हर सड़क पर सिर्फ और सिर्फ बगावत और शोर। पुलिस ने चक्रव्यूह रचा, बैरिकेड्स लगाए, लाठियां चटकाई और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन युवाओं का यह सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर अचानक हजारों की भीड़ ने कब्जा जमा लिया। जो कनॉट प्लेस कल तक दिल्ली वालों के लिए शॉपिंग और सुकून का अड्डा था, वो आज इंकलाब के नारों से थर्रा उठा। पुलिस की सांसें फूलने लगी। आनन फानन में मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए। निहत्थे युवाओं को खदेड़ने के लिए खाकी ने अपना जोर आजमाया, लेकिन ये सैलाब तो बस अभी शुरू हुआ था। सीपी से निकला ये सैलाब अब सत्ता के असली केंद्र की तरफ मुड़ चुका था और टारगेट था पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, यानी कि संसद मार्ग और पटेल चौक। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली पुलिस और सिस्टम का वो खौफनाक तांडव, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पटेल चौक की तस्वीरों को देखिए, बैरिकेड्स की कई लेयर लगाई गई थी। वाटर कैनन और आंसू गैस से लैस 5000 से ज्यादा जवान तैनात थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की तरफ कदम बढ़ाया, पुलिस ने उन पर भूखे भेड़ियों की तरह लाठियां बरसा दी। पटेल चौक के चौराहों पर खून की बूंदें टपकने लगी। पुलिस ने यह नहीं देखा कि सामने कोई लड़की है या कोई बेगुनाह छात्र, बस लाठियां भांजी जा रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि लाठी खाकर भी युवा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर लाठी के साथ इनका गुस्सा और भड़क उठा था। कभी अपनी आवाज उठाई है तो उस आवाज को उठाने का, उस आवाज को दबाने का भारतीय सरकार ने जिम्मा उठा रखा है। पर मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे एक को उठाओगे तो 1000 और पैदा होंगे।
पुलिस को लगा कि पटेल चौक पर लाठियां बरसाकर वो इस आंदोलन की कमर तोड़ देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। भीड़ तितर बितर हुई और छोटी छोटी टोलियों में बटकर सीधा दिल्ली के सबसे अति संवेदनशील इलाके यानी वीवीआईपी जोन में घुस गए। देखते ही देखते रेल भवन और वायु भवन के सामने प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। रेल भवन और वायु भवन ये वो इलाका है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले सिस्टम से इजाजत लेता है, लेकिन आज रेल भवन और वायु भवन के दरवाजे पर इंकलाब दस्तक दे रहा था। बैठे वाला अफसरों के पसीने छूट गए। आनंद फानन में पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया। दिल्ली का दिल कहलाने वाला इलाका कुछ ही मिनटों में एक मिलिट्री बेस में तब्दील हो चुका था। आज जंतर मंतर से लेकर वायु भवन तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक चेतावनी थी। एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही युवाओं के सवालों से भागता है, जो इंसाफ के बदले आंसू, गैस और खून देता है। मुझे डिटेन करके इतने अपमानजनक शब्दों से वाहन में घुसाकर हमारी बहनों पे मेंस जो यहाँ के पुरुष हैं पुलिसकर्मी वो मारे पीटे हमारी बहनों को, मुझे मारे पीटे। लेकिन मैं बता दूं अगर मेरे तरीके के खुंतरा नौजवानों के काम आता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूँ। जंतर मंतर से शुरू हुआ तूफान कनॉट प्लेस, पटेल चौक, रेल भवन और वायु भवन तक पहुँच गया। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज इन युवाओं ने सिस्टम को बता दिया कि बैरिकेड्स की ऊंचाई से जनता के हौसलों को नहीं नापा जा सकता। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।